हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अजमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करेंगे जो आपकी रीट मेंस एग्ज़ाम सीटी जो आपकी 10+2 वाली है उसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, इसके सबसे पहला पॉइंट है वो देखते हैं। अजमेर 2.5 दिन का झोंपड़ा। फर्स्ट पॉइंट है अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा। मूल रूप से जो 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाने वाली इमारत आपकी संस्कृत महाविद्यालय हुआ करती थी, जो विग्रहराज चतुर द्वारा बनवाई गई। विग्रहराज चतुर द्वारा संस्कृत महाविद्यालय बनाया गया, जो बाद में क्या किया गया, मोहम्मद गोरी के सेनापति था एक, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इसको मस्जिद में तब्दील करवा दिया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया संस्कृत महाविद्यालय को। विग्रहराज चतुर द्वारा निर्मित थी। सेनापति किसका था, मोहम्मद गोरी का। ठीक है, आगे देखो। इसका यह नाम पढ़ने के पीछे एक किंवदंती है। क्या किंवदंती है कि इमारत को महाविद्यालय से मस्जिद में तब्दील करने में सिर्फ 2.5 दिन का समय लगा था। केवल 2.5 दिन का समय लगा था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा नाम इसका पड़ गया। देखो आगे। अब इसमें दूसरा मत यह भी है कि जो मराठा काल है उसमें यहाँ पंजाब शाह बाबा है, उसका 2.5 दिन का उर्स होता था। जो मराठा काल की बात करें तो जो पंजाब शाह बाबा है उसका यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स होता था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ा। आगे बात सुन, देखो आगे। ख्वाजा साहब की दरगाह है, जो आप अजमेर का एक मुख्य धार्मिक स्थल है, सांप्रदायिक सद्भावना का उपसंदेश देता हुआ। यहाँ जो आपकी इस दरगाह की मजार है, इस ख्वाजा साहब की जो दरगाह है, इस पक्की मजार का निर्माण मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया। ये जो आपकी रीट की एग्जाम लगी थी उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उस मजार का जो निर्माण है किसने किया, तो वो मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। देखो आगे। आगे है कि बुलंद दरवाजा जो 80 फीट ऊंचा है, यहाँ पर एक बुलंद दरवाजा है जो 80 फीट ऊंचा है। उसको पार करने पर 2 बड़ी देग हैं, जिनमें बड़ी देग का निर्माण अकबर ने करवाया। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक रहेगा। तो जो बड़ी देग है उसका निर्माण अकबर ने किया, छोटी देग का निर्माण जहांगीर ने करवाया। बुलंद दरवाजा 80 फीट ऊंचा है, उसको पार करने पर 2 बड़ी देग आती हैं। जो बड़ी देग है उसका निर्माण अकबर ने करवाया, छोटी देग का निर्माण जहांगीर ने करवाया। अगला पॉइंट इसका प्रमुख पर्यटन स्थल है आना सागर झील। देखो भाई, ये क्या है, कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है जो अजय पाल चौहान के पुत्र अरुणोराज चौहान ने 1136-37 में बांडी नदी पर इसका निर्माण करवाया था। कौन सी नदी पर, जो बांडी नदी पर किसने, अजय पाल चौहान के पुत्र अरुणोराज ने। कब, 1136 से 37 के बीच। ठीक है, आगे देखो। ये जो आना सागर झील है इसके निकट एक दौलत बाग है जिसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा तथा 5 दरिया सम्राट शाह द्वारा बनाई गई थी। इस झील के निकट जो दौलत बाग है, सुभाष उद्यान है, उसको तो बनाया जहांगीर ने, और जो 5 दरिया हैं वो बनाई थी शाहजहां ने। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके हैं। देखो अगला। अब बात करेंगे सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया एक पर्यटन स्थल है अजमेर का। देखो, 19वीं सदी में निर्मित यह जैन मंदिर है। क्या है, जैन मंदिर। भारत के समृद्ध मंदिरों में से एक है। इसके मुख्य कक्ष को श्रवण नगरी का नाम दिया गया है। ये जैन मंदिर है, इसका जो मुख्य कक्ष है उसको श्रवण नगरी का नाम दिया गया है। इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना हुआ है। अंदर संगमरमर की दीवारें बनी हुई हैं, जिन पर काष्ठ आकृतियां तथा शुद्ध श्रवण पत्तनों से जैन तीर्थंकरों की छवियां व चित्र बने हुए हैं। लाल पत्थर से इसका प्रवेश द्वार है, संगमरमर की दीवारें हैं, काष्ठ आकृतियां, शुद्ध श्रवण पत्रों से जैन तीर्थंकर हैं जितने भी, उनकी छवियां व चित्र इसमें बने हुए हैं। देखो आगे। आगे कि प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित इस भव्य जैन मंदिर का निर्माण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया,
कि ये किसको समर्पित है, फड़तम जैन तीर्थकर कौन, आदिनाथ, आदिनाथ को क्या है समर्पित है। इसका जो निर्माण है देखो इम्पोर्टेंट ये है, किसने करवाया, सेठ मूलचंद सोनी द्वारा 1864 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। निर्माण जो मूलचंद सोनी है जो आपके, उसने 1864 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू करवा दिया था। ठीक है, आगे देखो, इसका निर्माण कार्य उसके पुत्र सेठ टेकचंद सोनी द्वारा 1865 ईस्वी में पूरा किया गया। 64 में शुरू और 65 में कंप्लीट। 64 में शुरू किया मूलचंद सोनी ने, 65 में कंप्लीट किया उसके पुत्र टेकचंद सोनी ने। आई बात समझ। देखो अगला, अगला है बर्मा मंदिर। अगला है बर्मा मंदिर जो आपका पुष्कर स्थित है। ये पूरे विश्व का एकमात्र बर्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। कहाँ स्थित है, पुष्कर के अंदर विश्व का एकमात्र बर्मा मंदिर है। संगमरमर से निर्मित है, चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ है। लाल शिखर हंस वर्मा जी का वाहन की छवि वाले मंदिर में वर्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा गर्भ में स्थापित है। कैसी है, चतुर्मुखी प्रतिमा है। हंस उसके जो वर्मा जी का वाहन है उसकी छवि के साथ में है। संगमरमर से निर्मित है, चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ है और चतुर्मुखी प्रतिमा है। इसी मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति की प्रहरी की भांति खड़ी है और इसी मंदिर में आपको सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति भी एक प्रहरी के रूप में दिखाई देगी। इस मूर्ति की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहन रखे हैं। क्या पहन रखे हैं, जूते पहन रखे, ऐसा दिखाया गया इसमें। और बर्मा मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप का जो निर्माण है, आज जो वर्तमान स्वरूप में आप बर्मा मंदिर देखते हो उसका जो निर्माण है वो किया गोकुलचंद पारिक ने करवाया। किसने करवाया, गोकुलचंद पारिक ने। इंपॉर्टेंट है। देखो आगे, सावित्री मंदिर। अगला पॉइंट है सावित्री मंदिर जो एक दर्शनीय स्थल है। वर्मा जी के पीछे ऊंची पहाड़ी पर सावित्री का मंदिर है जो वर्मा जी क्या थी, पत्नी थी। वर्मा जी की पत्नी सावित्री, उसी का भी मंदिर है। देखो एक किंवदंती ये कहती है कि वर्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ करने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया था। गायत्री से क्या किया था, दूसरा विवाह। इससे नाराज होकर पहली पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दे दिया। गायत्री से दूसरा विवाह किया तो जो पहली पत्नी सावित्री थी उसने नाराज होकर क्या दे दिया ब्रह्मा जी को, श्राप, जिसके फल स्वरूप ही पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है। और इसका यह परिणाम रहा कि इसके कारण ब्रह्मा जी का विश्व में केवल एक ही मंदिर है। देखो आगे बात करेंगे पुष्कर सरोवर की। तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है। तो किसके नाम से, तीर्थराज के नाम से, तीर्थ स्थलों का राजा के नाम से प्रसिद्ध है, राजा कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि इस सरोवर में डुबकी लगाने पर तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है तीर्थराज से, तीर्थ स्थलों का राजा से। और एक ही सुनाता है कि इस पे 52 घाट बने हुए। कितने घाट है, 52 घाट है। और एक ही कहता है कि यहाँ पर जो मेले का आयोजन होता है वो कब होता है, तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा, जो कार्तिक महीना आता है उसकी शुक्ल एकादशी से 11 जिसको बोलते हैं उससे पूर्णिमा तक। कौन सा महीना, कार्तिक शुक्ल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से बनता है। मेले का आयोजन किया जाता है। यह राजस्थान की सबसे पवित्र झील भी माना जाती है। इस झील में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन भी किया गया, इसलिए यहाँ पर जो मेरी घाट था उसका नाम गांधी घाट भी कर दिया गया। इसे 5वां तीर्थ कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो आपके प्रतीक चिन्हों की अगर बात करें या फिर आपके उपनामों की बात करें, तीर्थराज और तीर्थों का मामा भी कहते हैं। तीर्थराज और तीर्थों का मामा भी इसे कहा जाता है। देखो आगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए अजमेर के हमने जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में जिक्र किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।